जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये जयपुर के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर है। और आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वो जो घटना हुई थी उस घटना के अंदर किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो जो हादसा हुआ है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, और जो गाड़ी वगैरह है उन पर भी कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो साथ में ये घटना देखकर कुछ चीजें भी अपने को याद आ जाती है। कहा जाता है ना कि मौत का पता नहीं चलता, मौत खाते पीते उठते बैठते कभी भी आ सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी को हंसते रहिए और जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को इसी प्रकार से जीने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आई? तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए भी ये हादसा कैसे हुआ। शुक्रवार का दिन था और सुबह 5:30 का टाइम था और 20 तारीख 12/2024 की ये हादसा यानी घटना है। ठीक है, देखिए इस घटना, ये जो आपके सामने ये घटना की ये पिक्चर है ना, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, फोटो दिखाई दे रही है, किसी फिल्म के नहीं है भी, ये उसी हादसा के फोटो है जो जयपुर के अंदर हुआ है भी, जयपुर टू अजमेर हाईवे पर। ठीक है, ये पुष्पा फिल्म के फोटो नहीं है भी, ध्यान रखना भी, ये वास्तविक ओरिजिनल फोटो है। तो ध्यान रखा करो साथियों, कभी भी मौत आ सकती है जिंदगी में, इसका पता, इसका अच्छा उदाहरण इससे अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलेगा भी। ठीक है, तो घटना कैसे हुई थी उसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रक था जिस ट्रक के अंदर सीएनजी गैस भरी हुई थी और वो सीएनजी से भरा हुआ ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था भी। लेकिन अजमेर की ओर जाने से पहले उसको एक यू टर्न लेना था, तो वो इसी यू टर्न वाले मार्ग पे था। और जब वो यू टर्न ले रहा था इस पे, और ये जो हाईवे था ना, ये हाईवे ये किसको जोड़ता है? जयपुर टू अजमेर। तो वो अजमेर की ओर जब हाईवे पे इस प्रकार से यू टर्न ले रहा था, तो इसी के पीछे एक ट्रक और था। वो ट्रक इस सीएनजी से भरे ट्रक से टकरा जाता है, जिससे सीएनजी जो ट्रक होता है इसकी नोजल टूट जाती है, इसकी पाइप टूट जाती है। और पाइप टूटते ही पूरे इन्वायरमेंट में, आसपास के अंदर पूरे सीएनजी फैल जाता है। 3 से 4 मिनट में पूरे में सीएनजी फैल जाता है। आपको पता है सीएनजी एक गैस है और गैस इन्वायरमेंट के साथ तुरंत ही मिल जाती है, पूरे वायु के साथ, है ना। पूरी 1 किलोमीटर तक पूरा गैस ही गैस हो गया था सीएनजी का। अब इसको जरूरत थी तो एक चिंगारी की जरूरत थी, वो कहीं पे भी मिल सकता है, क्योंकि सुबह 5:30 के टाइम में, सुबह 5 के टाइम में लगभग लोग दौड़ लगाते हैं, जिम करते हैं, कोई तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। और अलग अलग सुबह के टाइम में 5:30 में, मेट्रो सिटी है जयपुर नो डाउट, इसके अंदर सुबह मोटरसाइकिल पे कोई दूध लेने जा रहा था, कोई चाय लेने जा रहा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन अलग अलग काम जा रहे थे। तो इसी समय अचानक से एक भयंकर हमला हुआ, जो सीएनजी को एक चिंगारी की जरूरत थी वो मिली और एक भयंकर हादसा हुआ। और वो हादसा क्या दर्दनाक हादसा था, उस हादसे को अगर किसी ने आंखों से देखा है तो वो उस हादसे को शायद ही उसका एक्सप्लेनेशन किसी के सामने कर सकता है। वो यही कह सकता है, भाई साहब दर्द भरा था, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल सकता। उस हादसे का ये आपके सामने तस्वीर आपके सामने है भी, देखो ये हादसे की तस्वीर है, किसी फिल्म की फोटो नहीं है भी। ठीक है, और जिस समय हादसा हुआ कहा जाता है कि लगभग उस ट्रक के आसपास 35 से 40 गाड़ियां थी, वो जलकर वहीं की वहीं राख हो गई है। अब सोचिए उस 35 गाड़ियों में कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। साथ में कहा जाता है कि जिस जो ट्रक था जिसके अंदर सीएनजी गैस भरी हुई थी, उसी के पीछे एक बस थी। क्या आती है? बस थी। और वो बस, जो बस थी ना, उस बस के अंदर 35 यात्री थे, 35-40 यात्री बताए जा रहे हैं। और उस 35 में से 5 की वहीं पे ही मौत होगी और 5 की मौत हॉस्पिटल में होगी। और बाकी जितने लोग थे, कईयों की आंखें जल गई, कईयों की त्वचा जल गई। इस प्रकार से ये देखो भाई साहब है, कोई बहुत किस्मत वाले थे जो आग से बच के बाहर आए हैं भी। इस प्रकार से एकदम ये देखो आग जल रही है चारों तरफ इनके भाई साहब के, है ना। तो कईयों की आंखें चली गई, कईयों की त्वचा जल गई और अभी भी हॉस्पिटल में पता नहीं भी कितनों का और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, और जो बस थी ना वो इनलीगल बस थी। कहा जाता है कि उस बस का परमिट भी नहीं था, पिछले 16-17 दिन के अंदर उस बस का परमिट समाप्त हुआ था और उस बस का परमिट नहीं था। तो सोचिए इलीगल बस थी वो, फिर भी वो 35-40 यात्रियों को लेके जा रही थी। अगर वो बस नहीं होती तो वो 35 से 40 यात्री बच सकते थे। अब कई लोग सवाल भी उठाएंगे, कहेंगे उनको पता थोड़ी ना था भी ये हादसा होगा।
नो डाउट नहीं पता था, लेकिन आपके पास परमिट नहीं है तो आपका अधिकार ही नहीं है हाईवे पे बस चलाने का, यात्रियों को लेके जाने का, है ना। तो ये चीज भी सरकार को सोचनी चाहिए। वो भारत के अंदर कहा जाता है ना, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में बहुत सारी आज भी ऐसी जगह हैं जहां पे रुपए चल जाते हैं भी, तो थोड़ा सा इन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो बस 16 दिन से चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बस वाले ने कहीं ना कहीं सेटिंग की होगी भी। बिना सेटिंग के 16 दिन बस चलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे ठेले वाले को अपने सब्जी जो ठेला लगाता है ना, उसको किनारे पे सब्जी नहीं बेचने दी जाती है, सब्जी वाले उसको पलटा देते हैं, तो वो बस लेके चला रहा है और पूरी उस हाईवे पे चला रहा है। इसका मतलब वो बंदा थोड़ा ठीक होगा भी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा वाहन लीगल है और कौन सा वाहन इनलीगल है। ठीक है, तो ये देखिए भी मौत का मंजर, क्या दर्दनाक घटना है भी। और घटना के अंदर ये वाला जो ट्रक है, ये देखिए भी सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह के समय में बहुत भयंकर हादसा है। ये देखो गाड़ियां वगैरह जलकर राख होगी, और एक पास में बाइक वाला था भी, उस बाइक वाले के हेलमेट लगाया हुआ था, उसका मुंह है वो हेलमेट में चिपक गया भी। इतना भयंकर हमला था भी। ये पूरा का पूरा देखिए भी। आसपास में कहा जाता है जब वो ट्रक जो सीएनजी से भरा ट्रक था, उसी के पास में एक ट्रक मिला था, एक ट्रक था वो जलकर राख हो गया। लेकिन उस ट्रक के अंदर, ये वाला जो ट्रक है ना, इस ट्रक के अंदर है, जब इस ट्रक को खोलकर देखा गया तो इसी के अंदर माचिस होता ना, माचिस से भरा हुआ ट्रक था, यानी बारूद का ट्रक था भी। सोचिए भी इसमें आग लगती तो और भयंकर हमला होता, है ना, हमला नहीं सॉरी, और भयंकर हादसा होता। तो इसीलिए देखो भगवान ने ये चीजें नहीं चाही, तो इसलिए इस ट्रक के अंदर भी आग नहीं लगी। आग लगी तो सिर्फ एक सीएनजी के ट्रक के अंदर लगी, जिससे पूरे एनवायरनमेंट में सुबह सुबह जो उनके संपर्क में आए वो पक्षी भी जलकर राख हो गए, और जितना एरिया सीएनजी के संपर्क में था उन सब में कहीं ना कहीं इसने नुकसान पहुंचाया। पास में फैक्ट्री थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया। 5-4 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप था, वहां तक आग नहीं पहुंच पाई। अगर वहां तक पहुंच जाती तो और नुकसान हो सकता था भी। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए भी। हमारे भजन लाल जी शर्मा हैं, वो भी अब यहाँ जो लोग बच गए हैं इस हादसे में, उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और हमारे भजन लाल जी जो शर्मा है, इन्होंने भी वहां जाके लोगों के साथ बात की है। जो बात तो क्या की है, वहां के जो डॉक्टर हैं उनसे निवेदन किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी हो वो करिए, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनको बचाने का आप प्रयास कीजिए। हमारे नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है कि जो जयपुर और अजमेर पर जो हादसा हुआ है, इस हादसा को लेकर उन्होंने भी बहुत सारे मतलब दुख जताए हैं भी। ठीक है, कई बार मैं आपको बता रहा हूं तो हादसा है ये, हमला नहीं है भी। कई बार मुंह से हमला निकल जाता है तो उसके लिए थोड़ा माफ करना भी, ये हादसा है। ठीक है, हमला नहीं है। अब वो तो आगे पता चलेगा कि हमला है या हादसा है, लेकिन फिलहाल में इसको एक्सीडेंट ही कहा जाता है भी। ठीक है, अब देखिए भी सरकार को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को और कुछ कंपनियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, इनके जो ट्रक वगैरह जो गाड़ियां होती है ना, इनके लिए कोई विशेष ऐसी एक सड़क बनानी चाहिए। जो भी हमारे मंत्री है, बड़े मंत्री है, इनको सड़क मंत्री, इनको इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब वो कह देंगे भाई साहब सड़क बनाने में पैसा लगता है, तो पैसा तो देखो लगता है, लेकिन अब कितना नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, साथ में करोड़ों की जान चली गई, वो अपने को नहीं दिखता। इतने पैसे के अंदर एक सड़क का निर्माण हो सकता है भी, है ना। तो ये ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये बहुत ही हल्की चीजें हैं। अगर इन पे चिंगारी लग जाती है तो भी पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो इनके लिए सरकार या जो टैंक बनाए जाते हैं उनको भी एक ऐसी चीज बनाना चाहिए, ऐसा टैंक बनाना चाहिए जिससे कि अगर कोई पीछे से साजन या कोई गोली भी मार देना तो उस टैंक पर असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आजकल दुश्मन बहुत होते हैं भी, वो टैंक के गोली मार देते हैं, हादसा हो सकता है ना। इसीलिए उनको इस प्रकार से इनकी मतलब बार बार ऐसी व्यवस्था कर दो कि बाहर से कोई अगर कोई पीछे से भिड़े या साइड से कोई टकराए तो ज्यादा उस ड्रम को नुकसान ना पहुंचे भी, है ना। बाहर बाहर जाली ऐसी कस दो कि बाहर से कैसा भी हमला हो, कैसा भी हमला हो या कैसा भी एक्सीडेंट हो तो उसके ज्यादा नुकसान है ना पहुंचे भी, है ना। और दूसरी बात है, इनके लिए एक विशेष प्रकार का ही प्रावधान होना चाहिए, एक विशेष प्रकार की गाड़ियां होनी चाहिए और इन पर कानून नियम भी बनना चाहिए। इनका ड्राइवर है, कितने किलोमीटर पर एक ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, क्योंकि नींद भी तो आ सकती है। एक ड्राइवर को बोल दिया, वहां जयपुर से बोल दिया गंगानगर आपको क्या है ये पेट्रोल डीजल का भरा ट्रक लेके जाना है, तो जयपुर से बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है, 12-13 घंटे का रास्ता हो जाता है। उसके दौरान उस ड्राइवर को नींद भी आती है,
तो ये चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि हर जिले के बाद में ड्राइवर बदलना चाहिए, ये चीजें जरूरी होती है, क्योंकि वो ड्राइवर को नींद आई ना, वो गाड़ी पलटी, और गाड़ी पलटते ही नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों पर सरकार को सोचना चाहिए भी, है ना। और दूसरी बात है कि सड़क के किनारे किनारे आजकल जब भी जाते हैं तो शराब के ठेके मिल जाते हैं, दवाई मेडिकल नहीं मिलता है, याद रखना। वहां मिलेंगे तो शराब के ठेके, दारू दूरू खूब मिल जाती है, वहां लोग दारू पी के और फिर हाईवे पे गाड़ी चलाएंगे, है खुद का नुकसान तो होगा ही होगा, अरे भाई दूसरों का और कर देते, कईयों का एक ही चिराग होता है वो भी बुझा देते हैं, है ना। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए भी। तो बाकी जितनी जानकारी है उतनी है जानकारी हमने आपको दे दी। तो बाकी जितनी आगे कोई अगर ऐसी भी ये एक्सीडेंट था या हमला था, इसके बारे में अगर कोई आगे जानकारी होगी तो हम देंगे। और साथ में उसके बारे में कहा जाता है इसके यू टर्न के बारे में कहा जाता है कि पिछले 6 महीने से इस पर 14 एक्सीडेंट हो गए। अरे 6 महीने से 14 एक्सीडेंट हो गए, आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, और वो भी मेट्रो, यानी मेट्रो सिटी, यानी एकदम जयपुर इतनी बड़ी सिटी में अपने 14 हादसे होंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कहाँ कमी है। अगर उस यू टर्न को हटा के अगर कोई सिंपल सीधी सड़क निकले तो सरकार को वहां पे सड़क निकालनी चाहिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं भी ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।